की 5वीं टॉक से पहुंच गए नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री सागर जी मुनिराज की, समस्त संघ की। बंधुओं, पुरातत्व की बात करूंगा जैसे भी पूज्य मुनि श्री ने आग्रह की बात की। मेरे पास ऐसे प्रमाण है, वर्ष 1006 में मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की पाषाण की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर लाल किले के मुख्य गेट के बाहर और नदी के बीच में प्राप्त हुई थी। यानी कि उस समय बहुत बड़ा जिनालय यहाँ पर रहा होगा। जैसे मेरे पास पुरातात्विक प्रमाण है और फतेहपुर सीकरी तो आपको पता ही है। बंधुओं, जैसे कि श्री सम्मेश शिखर के विषय में आपको पता है, तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा 2019 में एक गजट नोटिफिकेशन लाकर हमारे उस पर्वतराज और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन के चरणों में ये अपने विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से निवेदन करता हूँ। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, गिरनार जी की 5वीं टॉक पर गत 19 वर्षों में हम वहां पर जयकारा नहीं लगा सकते, हम जय नहीं बोल सकते अपने नेमिनाथ भगवान की। हमें मारा पीटा जाता है, हमारी मानसिकता बदल दी गई कि चला गया। अरे कहाँ चला गया? वो नेमी चरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बंधुओं, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग एक जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं 17 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से पुणे, जहां से हमने श्री सम्मेश शिखर जी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 11 दिसंबर को 2022 को की थी। हमारी मांग रहेगी, हम गिरनार जी के विषय में मांग करेंगे, जो हमारी शीर्ष कमेटियों की मांग है, जो हमारे समाज की मांग है, वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण और निर्माण हटाया जाए। वहां पर पूरे पर्वतराज पर और विशेष रूप से 5वीं टॉक पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो 24 घंटे। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अगर वो टॉक रजिस्टर्ड है गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंतर्गत, तो वहां पर कोई कैसे बैठ सकता है? और ये मांग मेरी नहीं है, ये मांग है 17 फरवरी 2005 को जो गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां की पुलिस प्रशासन और वहां का पुरातत्व विभाग उनसे मिला हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से गुजरात सरकार से अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, उन दोषी अफसरों को सजा मिले और हमारे जैन समाज के साथ न्याय हो, क्योंकि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा अब दोष हो चुकी है। हम अपनी बात को शालीनता के साथ रखेंगे। इन जन आंदोलन का उद्देश्य है अपनी बात को देश दुनिया तक पहुंचाना, अपने समाज को जगाना कि हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। और ये मांग आचार्य मेरू भूषण जी ने जब दिल्ली के लाल मंदिर जी में अवलोकन किया था, तो वहां पर हमारे तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह जी ने आकर आश्वस्त किया था 12 अक्टूबर 2007 को, जो आज इतने वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। मैं इस मंच के माध्यम से पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में अपने विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से निवेदन करता हूं, कृपया हमारा मार्गदर्शन आशीर्वाद दें, सहयोग करें और हमें सानिध्य प्राप्त करें। हमारे बीच आज कतौली, सरदना, गुलावाटिका, कैलाश नगर, दिल्ली के अनेक भाग, दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बंधु आए हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम हजारों की संख्या में आएंगे, लेकिन मुनि श्री हम आपको वकील बनाकर दिल्ली लेकर जाएंगे, क्योंकि 17 दिसंबर को देश की लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। हम अपनी बात को पुनः शिखर जी आंदोलन की तरह से आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। मुनि श्री हमें आशीर्वाद दें। देखो, आशीर्वाद तो मैंने साधु अपनी मर्यादा में संकेत में तुम्हें सब कुछ कह देता है। आज का प्रवचन आपके आंदोलन के नाम ही था। साधु की भाषा समझो, उपदेश में ही आदेश समझ लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे हौसले बुलंद कराए। तुम्हें काटने की मनाही है, फुसकारने की, और कभी कभी काटना पड़े तो भी मनाही नहीं। धर्म और धर्म के आयतनों की रक्षा करने के लिए ही तो तलवार है। धर्म और धर्म आयतन की रक्षा करने के लिए। इसलिए दिल्ली से जो आवाज उठती है उसमें दम होती है, वजन होती है।
और दिल्ली की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सारे लोग कटिबद्ध रहते हैं हमेशा से। और दिल्ली से तुम लोगों ने आवाज उठाई है, उसको उठाना चाहिए। हम गैर कानूनन कोई कार्य नहीं चाहते, लेकिन कानून के अनुसार तो हमें हक मिलना ही चाहिए। जब कानून कह रहा है कि पुरातत्व कह रहा है कि गिरनार जैनियों का है, उनकी मूर्ति है, तो कानून की तो रक्षा करें। कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? चाहे सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे गोमटगिरी हो, चाहे कोई भी, कानून की धज्जियां उड़ा। कानून के अनुसार यदि हम अधिकारी नहीं है तो हमें गैर कानूनन कोई चीज नहीं चाहिए। गैर कानूनन हम जैनियों के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। जिस पर हमारा कानूनन हक है और कानूनन हक के लिए मरना पड़े और मारना पड़े तो भी जैनी को पीछे नहीं हटना। कानून का अधिकार तो हमारा होना चाहिए। हम कानून की सरकार हमारे सामने और मारना पड़े तो भी जैनी को पीछे नहीं हटना। कानून का अधिकार तो हमारा होना चाहिए। हम कानून की सरकार हमारे सामने, कानून की, जैनियों का अपमान नहीं कर रही है सरकारें, कानून का अपमान कर रही है। जैनियों के लिए नहीं अपराध, कानून का अपमान है, कानून का आधार है। तो कानून के आधार पर जो हम लड़ते हैं, आप जांच कराइए निष्पक्ष, और यदि हम कानूनन ना पाए जाएं आप बोलिए और हम हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे रहा है केसरिया का, और उसके पक्ष भी आप हमारा न्याय नहीं दिलवा पाए। कोर्ट पक्ष आप बोलिए और हम हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे रहा है केसरिया का, और उसके पक्ष भी आप हमारा न्याय नहीं दिलवा पाए। कोर्ट पक्ष दे रहा है फिर भी तुम हमें न्याय नहीं दिलवा पाए। ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन किस काम का जो कानून की भी रक्षा ना कर पाए। शासन प्रशासन किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं होता है, कानून की रक्षा के लिए होता है। कि जब कोर्ट और कानून जब दे रहा है तो उसी की सुरक्षा करना तो पुलिस का काम है। उसी की सुरक्षा के लिए तो अपन वोटर चुनते हैं। तो इसलिए सरकार को हिदायत दें, सरकार को दिखाएं कि हम गैर कानून नहीं हैं। कानून का दर्पण दिखाना हमारे इस आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए। कानून का आईना दिखाओ सबको, मेरा आईना मत देखो। आप राष्ट्रीय कानून का दर्पण देखो और कानून में अपने अपने चौकटे देखो। शासन कितना अंधा है और प्रशासन कितना अंधा है। और अंधे हैं तो फिर आप लोग उनसे कहिए कि शासन और प्रशासन मोतियाबिंद का ऑपरेशन करावे, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के फिर कानून के दर्पण में देखें हम जैनी लोग कितने सख्त पाए जाते। हम जैनी लोग वैसे ही अन्याय के लिए पक्ष में नहीं रहते। हमारी जो चीज नहीं है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। बेटा बाप रोक देता, बेटा नहीं उस चीज पे अपने नहीं है। शादी तुम्हें रोक देते, पराई वस्तु पर नियत खराब नहीं करना, ये जैन दर्शन का मूल नियम है। इसका अर्थ नहीं कि अपनी वस्तु का अपहरण होने दें, फिर भी नहीं। अपनी वस्तु के अपहरण करने पर हम वो श्री राम हैं जो लंका को भी हिला देंगे। पराई वस्तु उठाने के लिए हमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारी वस्तु का अपहरण किया तो हमें 100 योजन का समुद्र पार करना पड़े, चाहे भले मुझे राक्षसों से भिड़ना पड़े, चाहे लक्ष्मण शक्ति को धराशायी होना पड़े, लेकिन हम अपनी वस्तु को छुड़ा करके लाएंगे। लाना चाहिए अपनी वस्तु को लाने के लिए श्री राम बन जाओ, हनुमान बन जाओ अपनी वस्तु को लाने के लिए। और अपनी वस्तु को लाने का जो अधिकार हमारा था है होनी चाहिए। संकेत में यही आशीर्वाद है। एक बार मिलकर